अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ टॉक विद डॉक्टर एजाज। आपकी सेहत डॉक्टर एजाज के साथ। आज का टॉपिक है हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़ हैं, दिल की बीमारियां और दिल का दौरा। हार्ट अटैक और दिल की बीमारियां जो हैं ये नंबर 1 कॉज हैं डेथ की। तो लेकिन हमें इसके बारे में मालूम है कि हार्ट अटैक होता क्या है, उसका मतलब क्या है और हार्ट अटैक और एंजाइना में क्या फ़र्क है, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या फ़र्क है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट उसमें क्या फ़र्क है, और जब हम कहते हैं दिल की बीमारी उसका मतलब क्या है। और आज के प्रोग्राम का सारा फोकस होगा हार्ट अटैक पे, उसकी सिम्टम्स क्या हैं, उसकी निशानियां क्या हैं, और अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो या उसका ख्याल हो कि हार्ट अटैक हो रहा है तो करना क्या चाहिए। तो ये बहुत अहम सवाल हैं जो किसी की जान बचा सकते हैं। और अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर हिट करें और साथ में बेल आइकॉन को भी, ताकि जैसे नई वीडियो अपलोड हो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। हमने जितने भी अभी तक शो किए हैं सारे प्रोग्राम्स हैं, आज का प्रोग्राम सबसे ज़्यादा अहम है, इसलिए कि हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ जो है वो नंबर 1 किलर है। तो ये जहन में याद रखें। तो जितना भी ज़्यादा हमको नॉलेज होगी उतनी ही अच्छी तरह से हम अपनी केयर कर सकते हैं। तो आइए देखें कि हार्ट अटैक या दिल का दौरा का मतलब क्या है। सारे जिस्म की तरह हार्ट में भी अपनी शरियानें या आर्टरीज होती हैं जो उसके मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर वो सर्कुलेशन या आपकी जो उसका खून का बहाव है अचानक बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो आपका हार्ट डैमेज होना शुरू हो जाता है, 5 दफ़ा हार्ट मसल्स की डेथ भी हो जाती है। वो जो फिनोमेनन होता है, वो जो चीज़ होती है उसको कहते हैं हार्ट अटैक या दिल का दौरा। हार्ट अटैक को हम मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं या सिंपली MI। और जो हार्ट अटैक है या दिल का दौरा ये एक ट्रू मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें आपको टाइम नहीं है कि आप सोचें अच्छा मैं कल दिखा दूंगा डॉक्टर को, परसों दिखा देंगे हम। ये मेडिकल इमरजेंसी, इसका मकसद है कि आपको फ़ौरन ही कोई कदम लेना होगा, क्योंकि इसके अंदर एक मिनट जो है वो बहुत ही अहम है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये हार्ट अटैक होता क्यों है। तो जब जिसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस या जो थिकनिंग हो जाती है आर्टरीज की, वो आहिस्ता से जब वो बढ़ने लगे तो उसके ऊपर बाज़ दफ़ा वो डिसलॉज भी हो जाता है और उसके ऊपर एक क्लॉट जमा होना शुरू हो जाता है। जब वो क्लॉट इतना जम के बड़ा हो जाए कि आपकी जो खून की सप्लाई है एक हिस्से को दिल में जब वो बिल्कुल बंद होने लगती है, उसको कहते हैं फिर हार्ट अटैक हो गया। अभी देखें कि हार्ट अटैक और एंजाइना में क्या फ़र्क है। दोनों एक ही प्रोसेस हैं। एंजाइना में ये होता है कि जब ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है तो दिल की ज़रा खून में थोड़ा सा टेम्परेरी कमी हो गई, वो फिर दोबारा से सही हो जाती है, तो दिल में ज़रा दर्द होने लगता है या सीने में टिपिकली दर्द होता है, तो उसको एंजाइना कहते हैं। वो टिपिकली 3, 4, 5, 7, 8 मिनट रहता है, उसके बाद वो सही हो जाता है, लेकिन उसमें हार्ट का डैमेज कोई नहीं हो रहा होता है। अभी देखें कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में फ़र्क क्या है। हार्ट अटैक को तो हमने बता दिया है। हार्ट फेलियर जो है उसका सिंपली मतलब ये है कि जो हार्ट का एक जो मेन पर्पस है वो है पंप करना ब्लड, राइट। तो अगर वो पंप नहीं कर पा रहा है और वो फेल होना, उसको कहते हैं फेल होना शुरू हो गया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हार्ट बंद हो गया। हार्ट फेलियर का सिंपली मतलब ये होता है कि हार्ट की जो पंपिंग है, उसकी जो एबिलिटी है पंप करना, वो कम हो गई है। तो दिल में वो ज़रा बड़ा भी हो जाता है, उसको अगर जैसे 50% कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, 50% पंप कर रहा होता है, वो अगर नहीं कर पाए, उससे कम होना शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं हार्ट फेलियर। तो उसमें फिर होता ये कि सारा जो ब्लड है या जो आपका बॉडी के जो सारे फ्लूइड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जमा होना शुरू हो जाते हैं जिस्म में, या जैसे लंग्स में, फेफड़ों में जो शुरू हो जाते हैं जमा, तो उसको कहते हैं हार्ट फेलियर, जो और दूसरा इसका नाम है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अभी देखें कि फ़र्क क्या है हार्ट अटैक में और कार्डियक अरेस्ट में। हार्ट अटैक जो है ये प्रॉब्लम है सर्कुलेशन की, यानी खून के बहाव की, अगर वो कम हो जाए हार्ट मसल्स को। जो कार्डियक अरेस्ट है वो है एक इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। जब सारा जो हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स शुरू होती है टॉप से और फिर बॉटम की तरफ जाती है। जब पूरी हो जाती है तो वो एक दफ़ा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, पंप करता है। तो वो अगर आपकी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो बंद हो जाए या उसके अंदर इरेगुलर होना शुरू हो जाए और इस हद तक पहुंच जाए कि वो जिसको कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन शुरू हो जाए, उसके बाद जब वो हार्ट अगर पंप करना बिल्कुल बंद हो जाए यानी रुक जाए, उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो वो ऑब्वियसली वो तो सबसे ज़्यादा ट्रू इमरजेंसी है। अच्छा, अभी देखें कि जिसको कहते हैं हार्ट डिजीज़ क्या है या दिल की बीमारियाँ।
मैं इसलिए सब चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ कि आमतौर पर हम लोग ये इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं। हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, या दिल की बीमारी है। जहाँ तक दिल की बीमारी का या हार्ट डिजीज़ का ताल्लुक़ है, वो जितनी भी अमराज दिल हैं वो उनको सबको कहते हैं दिल की बीमारियाँ। वो उसमें चाहे तो एंजाइना भी हो जो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, या अगर किसी को वेल्व की प्रॉब्लम हो जैसे माइट्रल वेल्व है, आपका एओरिक वाल्व है, वो अगर इनमें वेल्व्स में प्रॉब्लम हो जाए वो भी हार्ट डिजीज़ है। या जो उनकी जो हार्ट की लेयर कहते हैं, एक्सटर्नल लेयर जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, उसकी अगर बीमारियाँ हैं वो भी हार्ट की डिजीज़ है। तो सब की सब जो है वो कहते हैं उनको दिल की बीमारी। हालांकि ईस्ट में भी और वेस्ट में भी जैसे किसी का अगर कहें कि उनको दिल की बीमारी है तो ट्रेडिशनली उसको ये सोचते हैं कि ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है वो दिल की बीमारी है या हार्ट डिजीज़ है। हालांकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है वो एक दिल की बीमारी की फॉर्म है, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है हार्ट डिजीज़ वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। चलो अब आइए देखें कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये है कि दिल में दर्द या सीने में दर्द। सबसे ज़्यादा जो कॉमन जो जगह है दर्द होने की वो है दिल में, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे या बिल्कुल सेंटर में। और जो उसको लोग डिस्क्राइब करते हैं जैसे हाथी बैठा हुआ है, एलिफेंट सिटिंग ऑन द चेस्ट, ये क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। या ये कि सीने से दर्द हो रहा है जो कि कंधे की तरफ जा रहा है, या इवन आपके उल्टे बाजू में जा रहा है, या बाज़ दफ़ा सीने से शुरू हुआ और जॉज की तरफ जा रहा है। बास कुछ लोगों में ऐसा होता है कि पेन जो उनका है वो सिर्फ जॉज में जैसे है। लेकिन ये भी याद रखें बात कि जितने भी ऐसा नहीं कि जो भी सीने में दर्द है वो हार्ट डिजीज़ की या हार्ट अटैक की वजह से है, या जो भी आपके शोल्डर में दर्द है तो वो सिर्फ हार्ट डिजीज़ की वजह से, या जॉज में दर्द हो रहा है तो वो सिर्फ हार्ट डिजीज़ की वजह है। कहने का मकसद ये है कि अगर ये सारा आपको सिम्टम्स मौजूद हैं और आपको रिस्क फैक्टर्स भी हैं तो हमेशा हार्ट अटैक को जहन में रखना चाहिए। ये तो है इसका जो मेन सिम्टम है। दूसरा जो है वो कहते हैं उसको एसोसिएटेड सिम्टम्स। वो कौन से हैं? जैसे ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, सांस फूलने लगे, या उल्टियाँ होने लगे, बहुत ही ज़्यादा नौजिया मतली हो रही हो, या चक्कर आने लगे हो, या डिजीनेस हो रही हो। तो अब आइए जो मेरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिसको मैं कहूँगा पैगाम है वो ये है कि जब अगर किसी को लग रहा है कि हार्ट अटैक हो रहा है तो करना क्या चाहिए। मैं फिर दोबारा से रिपीट करूँगा कि ये हार्ट अटैक अगर आपको हो रहा है या आपका ख्याल है कि हार्ट अटैक हो रहा है, ये एक ट्रू मेडिकल इमरजेंसी है। तो करना क्या होगा? सबसे पहला काम आपका ये है कि अगर आपको हार्ट अटैक हो रहा है, अगर आप नॉर्थ अमेरिका में हैं तो 911 कॉल करें। लेकिन अगर जैसे दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान में है तो डिपेंड करता है किस जगह। जैसे पंजाब में है तो 1122 नंबर है, या अगर कराची में आप हैं तो 115 है, इंडिया में है तो उसका 112 है। ये नंबर्स मैं इसको आपको रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ, लेकिन आपको अपने जो लोकल इमरजेंसी नंबर्स हैं वो आपको अच्छी तरह से मालूम है, वो आप उनको फ़ौरन कॉल करें। हार्ट अटैक अगर हो रहा है तो आपको यह नहीं होना चाहिए कि अच्छा मैं 1 घंटे देख लूँ इसको कैसा जाता है कि नहीं जाता, या 2-2.5 घंटे देख लूँ। इसलिए कि इसमें एक मिनट जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपका जो हार्ट है वो डैमेज हो रहा है या हो गया है या होने वाला है, हमें नहीं मालूम कि अभी हो चुका है कि नहीं। और अगर फ़ौरन ही हम इसको अर्ली इंटरवेंशन कर लें तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको फ़ौरन ही तवज्जो दें। अच्छा, अब आपने 911 को कॉल कर लिया, अब आप उसको फॉलो करें उनकी इंस्ट्रक्शंस को। बहुत से केसेस में वो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि क्या करना है क्या नहीं। पहला काम तो आप ये करें जितना भी ज़्यादा मुमकिन हो जस्ट स्टे काम, सुकून से रहें। आपका काम ख़त्म हो गया, अब आपने 911 कॉल कर दी है, वो आपको फ़ौरन पहुँच जाएगी, जितनी जल्दी पहुँचना है उसको पहुँच जाएगी। अब आप जो है क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है एस्पिरिन लेने में तो एस्पिरिन भी ले सकते हैं। तो लेकिन ये हालांकि अगर आपको एस्पिरिन से एलर्जी है, या आपको अगर स्टमक के अल्सर्स हैं, कोई या मैदे के अल्सर्स है, या आपको कभी मैदे से खून कभी आया हो, या आपको अगर किडनीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो ज़रा उसको आप हेजिटेट करें। आप इंतज़ार करें कि या तो 911 का जो डिस्पैचर है या जो भी मेडिकल इमरजेंसी वाले आते हैं वो आपको अगर इंस्ट्रक्शंस दें तो उनको फॉलो करें। अच्छा, अगर आपको पहले भी हार्ट अटैक हो चुका हो या आपको अगर पहले अनजाना हुआ हो कभी लेकिन हार्ट अटैक नहीं हुआ हो और आपके पास नाइट्रोग्लिसरीन मौजूद है, आप ज़बान के नीचे रखें एक नाइट्रोग्लिसरीन। अगर वो 3 से 5 मिनट में अगर सही नहीं होता है दर्द, एक और खा लें। अगर दूसरी भी नहीं हो तो तीसरी खा लें, और दूसरी और तीसरे के दरमियान जो है आपको उसी दौरान में आपको 911 कॉल कर देनी चाहिए। तो बाज़ लोगों की खलत है कि नहीं मुझे ये इंडाइजेशन हो रहा है या कुछ और बात है, तो अगर आपको सिर्फ शक है, ये बेहतर यही है कि आप उसको इमरजेंसी कॉल कर लें। अच्छा, एक हमने और क्या देखी गलती जो काफ़ी कॉमन है अनफॉर्चुनेटली, कि
सोच रहे हैं कि हाँ कुछ दिल में गड़बड़ है, चलो चलते हैं इमरजेंसी रूम ड्राइव करके। ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी में लेके जा रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग। कौन कौन सी चीज़ें, अगर आपको कुछ और इमरजेंसी हो गई, जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं, तो कोई आपके पास नहीं है ऐसा कि जो अगर किसी को CPR देना हो या ऑक्सीजन देना हो, कुछ आपके पास मौजूद नहीं होता है, तो वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि आप खुद कोशिश करें कि ड्राइव करके जाएं। दूसरा ये कि कुछ पता नहीं कि आपको ट्रैफिक कैसे मिलेगा। आप एक रेगुलर कार में हैं और जबकि अगर आप एम्बुलेंस में जा रहे होंगे तो उसमें सायरन भी बजेंगे, वो आपको तेज़ी से पहुंचाएगी। जब आप इमरजेंसी रूम पहुंचते हैं वो आपके लिए ऑलरेडी तैयार बैठे होते हैं, क्योंकि इमरजेंसी रूम वाले जो हैं वो हमेशा डॉक्टर से ही इमरजेंसी रूम में कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो प्लीज़ 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 ये गलती ना करें कि आप गाड़ी में बिठा के किसी को इमरजेंसी रूम लेके जाएं अगर किसी का सोच रहे हैं कि हार्ट अटैक हो रहा हो। अनफॉर्चुनेटली हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कुछ दोस्तों को हुआ है और मेरे बहुत प्यारे कज़िन्स को भी हो चुका है और उनके नताइज अच्छे नहीं थे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कोई भी इसमें रिस्क ना लें अगर किसी को सोच रहे हैं कि हार्ट अटैक हो रहा है, क्योंकि एट द मोस्ट ये होगा कि हार्ट अटैक नहीं हो रहा है, हमने गलत गैस किया, कोई बात नहीं। आप गलती से अगर इमरजेंसी में पहुंच भी गए, आपके 6 घंटे 8 घंटे एक दिन अगर चला भी गया, कोई मजाक नहीं है। लेकिन अगर ये गलत गैस किया आपने तो उसके नताइज बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। अच्छा, अब आप इमरजेंसी में पहुँच गए तो अब जो ट्रीटमेंट है वो अब आपके डॉक्टर के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है। आपके सबसे पहले तो वो EKG लेंगे, आपका ब्लड टेस्ट लेंगे देखने के लिए कि कोई हार्ट मसल्स का आपको डैमेज तो नहीं हो रहा है। तो वाकई अगर आपको हार्ट अटैक हो रहा है, ख़ास एक ख़ास किस्म का हार्ट अटैक होता है जिसको कहते हैं STEMI, STEMI, अगर वो है तो आपको एंजियोग्राम इमरजेंसी में और उसके साथ एंजियोप्लास्टी या स्टेंट भी डाल देंगे। तो ये जो सारे प्रोसीजर्स हैं ये लाइफ सेवर्स हैं, ये ज़िंदगी बचाते हैं। और जैसे कि कुरान मजीद में भी कि एनीवन हु सेव्स वन लाइफ इट इज़ एज इफ ही सेव्ड द एंटायर ह्यूमैनिटी। तो अगर आपको या आपकी फैमिली में या आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में कोई भी ऐसा है और आपकी इंस्ट्रक्शंस की वजह से या आपकी प्रेजेंस की वजह से उसकी जान बच सकती है, तो इससे बड़ी कोई और चीज़ नहीं हो सकती। तो अब आइए ये देखें कि हार्ट अटैक के या कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ और एंजाइना के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो उसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक तो ये कि जो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। वो क्या है, आपकी अगर एज है जैसे ओवर 40 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 40 साल के ज़्यादा है, या जो मेल्स होते हैं मर्द हजरात को ज़्यादा होती है। और नंबर 3 जो है वो हेरिडेटरी या फैमिली प्रेडिस्पोजिशन है, जिनको अगर फैमिली में भी बीमारी हो। दूसरी चीज़ को कहते हैं मॉडिफाइबल। वो जो मेजर रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, नंबर 1 है स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, नंबर 2 है हाई कोलेस्ट्रॉल, नंबर 3 हाई ब्लड प्रेशर, और चौथी है वो डायबिटीज़। उसके अलावा और जो दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे ओबेसिटी है, ओवर वेट है अगर कोई, या स्ट्रेस है। और ये भी बात ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं कि सब के सब सारे रिस्क फैक्टर्स हों। जब भी आप सोचें कि हाँ मेरे रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं, तो किसी को अगर सिर्फ डायबिटीज़ अगर है, वो अलोन जो है वो सिर्फ डायबिटीज़ ही उसके लिए बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है, या अगर ब्लड प्रेशर है या स्मोकिंग है, ये सब के सब इंडिपेंडेंट मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। तो अगर इसमें आपको 2 या 3 या 4 रिस्क फैक्टर्स हैं तो वो फिर आपका मल्टीप्लाई हो जाता है सारा रिस्क। अच्छा, तो अब आए दूसरी तरफ कि ये तो था कि अगर हार्ट अटैक हो रहा हो तो क्या करना चाहिए। तो लेट्स से कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो चुका हो तो अब उसको क्या करना चाहिए कि दूसरा हार्ट अटैक ना हो। तो जो भी मैंने बताए थे, जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको ज़रूर तवज्जो दें। अगर सिगरेट स्मोक करते हैं तो प्लीज़ ख़त्म करें सिगरेट स्मोकिंग। नंबर 2 कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करें। नंबर 3 डायबिटीज़ कंट्रोल करें। नंबर 4 अब अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। अच्छा, इसके अलावा और जो अपने डॉक्टर से क्या सवाल करना है आपको, वो जब लेट्स से कि उन केसेस में कि जब को पता है कि हार्ट अटैक हो गया है, अब आप रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें कि उससे अपने आप डॉक्टर साहब से या साहिबा से क्या आपको सवाल करना चाहिए। पहला सवाल जो है वो ये होना चाहिए कि हार्ट के मसल्स को डैमेज कितना हुआ है, क्योंकि जो नंबर 1 चीज़ है हार्ट अटैक के बाद जो प्रिडिक्ट करती है फ्यूचर प्रोग्नोसिस को कि क्या होगा, वो है कि कितना हार्ट अगर डैमेज हुआ है, उसकी पंपिंग कितनी है। तो वो एकोकार्डियोग्राम से या इवन एंजियोग्राम में भी वो बता सकते हैं कि आपकी हार्ट की पंपिंग कितनी है। बाज़ दफ़ा उनको टाइम लगता है बताने में, क्योंकि जब शुरू में हार्ट अटैक हो रहा होता है तो बाज़ दफ़ा उसको कहते हैं स्टन्ड मायोकार्डियम, तो वो मूव नहीं कर रहा होता है लेकिन वो वापस आ भी सकता है। तो उसमें बाज़ लोग ये करते हैं कि कुछ हफ्ते इंतज़ार करने के बाद दोबारा से एकोकार्डियोग्राम करते हैं देखने के लिए कि कितना हार्ट मसल डैमेज हुआ है। फिर ये डॉक्टर से सवाल करना है कि आपका अपना रिस्क क्या है एक और हार्ट अटैक। तीसरा ये कि आप पूछें उनसे कि आपकी डाइट को कैसे चेंज करें।
आप अपने एक्सरसाइज कैसे चेंज करें, कितनी आपकी एक्सरसाइज लेवल होना चाहिए, कितना चलें फिरें। बेड रेस्ट हम बिल्कुल अब नहीं रेकमेंड करते। दूसरा सवाल ये कि मैं काम पे वापस कब जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपका काम कितना फिजिकल है और अगर आपके डॉक्टर्स, आपके जो हॉस्पिटल है वो कार्डियक रिहैब प्रोग्राम ऑफर करते हैं कि नहीं। फिर ऑब्वियसली आपकी जो मेडिकेशंस हैं, तो टिपिकली स्पेशली अगर किसी की एंजियोप्लास्टी या स्टेंट डाला हो तो उसमें एस्पिरिन भी लेते हैं और प्लाविक्स भी लेते हैं। और प्लाविक्स है वो डिफरेंट नामों से आती है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, और वो जो उसके डिफरेंट नाम्स हैं वो हम स्लाइड में भी शो कर देंगे। और जो क्लासिकल मेडिकेशन है, जो ग्रुप है, उसको कहते हैं बेटा ब्लॉकर्स, जो कि प्रूवन है कि ये सेकेंड हार्ट अटैक को प्रिवेंट करते हैं। उनमें कौन कौन सी, जैसे प्रोप्रानोलॉल है, ये इंडिराल है, और कुछ और भी मेडिकेशन बाज़ दफ़ा लोग यूज़ करते हैं, जैसे एस इनहिबिटर्स हैं, उसमें से लाइसिनोप्रिल है। अगेन वो उसकी लिस्ट भी हम स्लाइड में डाल देंगे। तो इन शॉर्ट मेरा जो मैसेज है वो ये कि आपको अगर हार्ट अटैक का ख्याल है तो वो मेडिकल इमरजेंसी है, उसको लाइटली ना लें। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप बहुत ही ज़्यादा स्केर्ड हों कि एनी टाइम आपको जब भी कभी ज़रा सा भी दिल में दर्द हो तो आपने कहना ये हार्ट अटैक हो रहा है, वो भी नहीं है। लेकिन आप अगर आपको ये सिम्टम्स मालूम हैं तो जितना ज़्यादा आपको मालूमात होंगी उतनी ज़्यादा आप इंटेलिजेंट डिसीजंस ले सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंटेंसिटी है चेस्ट पेन की, जो दिल में जो या सीने में दर्द है, कि वो कितना शदीद है, वो ज़रूरी नहीं है कि बताए कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है या नहीं। तो ये सही है कि अगर आपको बहुत शदीद दिल में दर्द हो रहा हो और पसीने भी आ रहे हों, उल्टियाँ भी आ रही हों, तो ये अच्छा साइन नहीं है। लेकिन हार्ट अटैक जो हो सकता है कि अगर आपका दिल का दर्द बहुत ज़्यादा शदीद भी नहीं हो, यानी मॉडरेट पेन हो, लेकिन साथ में अगर पसीने भी आ रहा हो, तो वो रिगार्डलेस अगर आपकी जो भी इंटेंसिटी है पेन की, आप उसी तरह उसको ट्रीट करें कि जैसे ये हार्ट अटैक हो रहा हो। तो आपको अगर ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज़ डू मी अ फेवर, आपके जितने भी जानने वाले हैं, आपके रिश्तेदार या दोस्तों में, उनको ज़रूर ये पैगाम पहुँचाएँ, इसलिए कि किसी की एक की भी अगर लाइफ बच गई तो इट विल बी वेल वर्थ इट, द होल प्रोग्राम विल बी वेल वर्थ इट। और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको हमने बताया कि रिस्क ज़्यादा होता है, तो जितने भी फॉर एग्ज़ाम्पल 40 से ज़्यादा अगर किसी की एज है, 40 ख़ास तौर पे मर्द हज़रात, या जिनको फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की या अंजाना की, या जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, जो स्मोक करते हैं, इन सारे लोगों को जिनको रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, सबको ये पैगाम पहुँचाइए। तो उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो अगले प्रोग्राम तक डॉक्टर एजाज़ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।